If you wanna score 90 above, simply open any browser you have, search businessvidya.co.in। जैसे ही हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ ब्लॉग सेक्शन में जाकर आप अपनी क्लास सिलेक्ट कीजिए जिस भी क्लास में आप हैं। फिर यहाँ आप देखेंगे कि हमने सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस साथ ही साथ नोट्स भी यहाँ पे डाल के रखे हैं। कोडाई सेक्शन में जाकर आप हमारी कोई भी सब्जेक्ट की फ्री एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कोई भी प्रीमियम या प्रीमियम प्लस ई बुक आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने लाइव सपोर्ट का ऑप्शन रखा है। यहाँ से आप हमसे कोई भी डाउट पूछ के हमसे लाइव चैट कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड सेव। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो वो जानते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा। ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, मैं आप फैक्टर्स हैं। तो 1 से लेकर 5 तक क्या है, फैक्टर्स हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गैस, इन फैक्टर्स में से आप देखोगे कि कभी कंज्यूम हम सी से डिनोट करते हैं, सेविंग को एस से डिनोट करते हैं। तो गैस, इन सारे फैक्टर्स में आप देखोगे कभी हमारा जो कंजम्पशन है ये कभी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो कभी डिक्रीज होगा। वैसे हमारा जो सेविंग है ये कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। तो कब कब कंजम्पशन इंक्रीज और डिक्रीज होता है, कब कब सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज होता है, तो वो हम कुछ फैक्टर्स की हेल्प से समझेंगे। ठीक, तो एग्जाम्स में आपको पूछ सकता है कि भाई बताओ कि कंजम्पशन और सेविंग कब कब इंक्रीज होता है, कब कब डिक्रीज होता है। तो यही उसका सॉल्यूशन भी होगा ये वाली लेक्चर। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ऐसे आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम इनकम को वाई की हेल्प से डिनोट करते हैं। ठीक, इनकम को हम वाई की हेल्प से डिनोट करते हैं। तो गाइस देखिए, जब भी आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो गाइस आप क्या करोगे, कंजम्पशन भी ज़्यादा करोगे, मतलब खर्चे भी ज़्यादा करोगे, और साथ ही साथ सेविंग भी ज़्यादा करोगे। जैसे आप सभी गाइस एक एग्जांपल लो, मान लो कि 5000 रुपीज़ आपकी सैलरी होगी। तो गाइस उस 5000 में क्या करोगे, आप उस 5000 में कुछ पैसा सेव करोगे। मान लो कि आप 1000 रुपीज़ सेव करोगे। ठीक, और गाइस बाकी पैसा मान लो 4000 आप खर्चा कर देते हो। ठीक, तो 5000 में आपने क्या किया, 1000 रुपीज़ सेव किया और 4000 रुपीज़ खर्चा कर दिया, मतलब कंजम्पशन कर दिया। अब गाइस मान लो कि आपकी सैलरी 1 लाख हो गई, आपकी इनकम बढ़ के 1 लाख रुपीज हो गई। तो क्या जब आपकी इनकम 1 लाख रुपीज भी हो जाएगी, तभी क्या 1000 रुपीज सेव करोगे और 4000 रुपीज का कंजम्पशन करोगे? आंसर इज नहीं, नो। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करोगे, आप सेविंग भी ज्यादा करोगे। क्या पता 1 लाख रुपीज है तो आप उसमें 25,000 सेविंग कर दो और बाकी पैसा खर्चा कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है। तो गाइस यही चीज होता है, जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या कर देते हो, अपनी सेविंग भी बढ़ा देते हो और आप अपनी कंजम्पशन मतलब अपने खर्चे भी बढ़ा देते हो। सेम चीज वैसे ही है, जब भी आपकी इनकम कम होती है आप सेविंग भी कम कर देते हो और आपकी कंजम्पशन भी कम कर देते हो। ठीक, अब है एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सेकंड फैक्टर है। तो देखो गाइस, जनरली देखा जाता है कि जो ओल्ड पीपल होते हैं वो ज्यादा सेव करने में बिलीव करते हैं। जैसे आपके मॉम डैड, ठीक है, होंगे तो वो देखना, वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, सेविंग पे फोकस करते हैं, पैसा बचाओ पैसा बचाओ पैसा बचाओ। लेकिन हम लोग यंग पीपल हम क्या करते हैं, हम खर्चे ज्यादा करते हैं। भाई पिक्चर जाना है, गर्लफ्रेंड को घुमाना है, बॉयफ्रेंड को घुमाना है, ये सारे खर्चे जो हम करते रहते हैं। ठीक, तो यंग एज में आपने क्या सीखा, यंग एज में हम जनरली कंजम्पशन ज्यादा करते हैं और ओल्ड एज में हम सेविंग ज्यादा करते हैं। तो ये सेकंड फैक्टर हो गया एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। थर्ड है हमारा एविबिलिटी ऑफ क्रेडिट। देखिए गाइस, जब भी आपको क्रेडिट मतलब उधारी, लोन इजिली मिल जाता है ना, तो आप सोचते हो यार अभी तो पैसा तो बहुत इजिली मिल रहा है, एक काम करो अच्छी से खर्चा करो, क्योंकि पैसा तो इजिली मिल रहा है यार, ऐसे ही पैसा मिल रहा है, हलवे में मिल रहा है, उड़ाओ जितना उड़ा सकते हो। तो आप क्या कर देते हो, कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हो और सेविंग आप कम कर देते हो, क्योंकि आपको पता है यार पैसा तो ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है, इजिली मिल रहा है, तो आप सेविंग कम कर देते हो। लेकिन जब गैस क्रेडिट मिलना डिफिकल्ट या फिर हार्ड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो उस समय क्या करते हो, आप बहुत सोच समझ के खर्चा करते हो। तो आप क्या करते हो, कंजम्पशन को कम कर देते हो, क्योंकि आपको पता है पैसा और इजिली नहीं मिलेगा, उधारी और इजिली नहीं मिलेगी, तो आप एकदम सोच समझ के खर्चा करते हो। तो आप क्या करते हो, कंजम्पशन को कम से कम रखते हो और सेविंग को ज्यादा से ज्यादा करते हो। ठीक, तो ये हो गया एविबिलिटी ऑफ क्रेडिट। अब गैस फोर्थ पॉइंट है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमारा कंजम्पशन और सेविंग में क्या अंतर आएगा। देखो गाइस, जब भी आपका लोन का इंटरेस्ट ज्यादा होगा ना, तो आपको पता है कि यार मैंने अगर बैंक से लोन लिया है 5000 रुपीज का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को वो 5000 रुपीज तो देना पड़ेगा, साथ ही साथ बैंक को आपको कुछ पैसा इंटरेस्ट में भी देना पड़ेगा। तो मतलब बैंक को आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा जब आप रिपे करोगे। ठीक, तो गाइस जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, जब आपको पता है कि मुझे उधारी का पैसा ज्यादा चुकाना है, तो आप उस समय सोचते हो अरे यार मुझे आप सोचते हो अरे यार बैंक को हमें ज्यादा पैसा देना है, तो आप क्या करते हो, अपने आप एक खर्चे कम करते हो, आप अपने आप एक कंजम्पशन कम करते हो, कम से कम आप खर्चा करते हो। लेकिन आप सेविंग बढ़ा देते हो, क्योंकि आपको पता है कि बैंक को मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना है, तो मुझे बैंक को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा और ज़्यादा पैसा तभी मैं दे पाऊँगा जब मैं खर्चा कम करूँगा। तो आप खर्चे कम करते हो और सेविंग में ज़्यादा फोकस करते हो। सेम उल्टा है, जब इंटरेस्ट कम रहता है तो आप कंजम्पशन बढ़ा देते हो और सेविंग को कम करते हो।
अब गाइस प्राइस लेवल, जब कोई भी गुड्स की महंगाई या फिर सस्ता हो जाता है या महंगा हो जाता है तो उसमें हमारे कंजम्पशन और सेविंग में क्या अंतर आता है। तो देखिए, जब गाइस प्राइस बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक, कोई भी सामान की, चाहे ये पेन हो, लैपटॉप हो, कोई भी सामान की जब प्राइस बहुत हाई रहती है, तो आप क्या करते हो, वो सामान को कम खरीदते हो, ठीक है? उसका कंजम्पशन मतलब उसमें खर्चा कम करते हो और आप सेविंग पे ज़्यादा फोकस करते हो क्योंकि आपको पता है अरे यार, आजकल सब सामान के दाम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हम आप क्या सोचते हो कि यार अभी हमें सेव करना चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ नेसेसरी गुड्स के लिए पैसा बचाना चाहिए। समझ रहे हो? मतलब मान लो कि कोई भी गुड्स की प्राइस ज़्यादा बढ़ती जा रही है, कोई हर हर को मतलब मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है, ठीक है? सब चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे? आप उस समय गाइस सेविंग ज़्यादा करोगे क्योंकि आपको पता है कि महँगाई बढ़ रही है और हमें सिर्फ़ नेसेसरी गुड्स जैसे खाने-पीने का सामान, ये सारी चीज़ों में ही खर्चा करना है, तो आप सेविंग पे ज़्यादा फ़ोकस करते हो और जो फालतू चीज़ें हैं, जैसे टीवी हो गया, कार हो गया, इसमें आप खर्चे कम करते हो। तो यही होता है जब प्राइस हाई होती है सभी कमोडिटी की, तो आप कंज़म्पशन कम कम करते हो लेकिन सेविंग आप बढ़ा देते हो। और वैसे गाइस जब प्राइस कम रहती है गुड्स की, तो आप क्या करते हो? कंज़म्पशन ज़्यादा करते हो, खर्चे ज़्यादा करते हो और सेविंग कम करते हो। आपको जैसे मान लो कि पेट्रोल का दाम बहुत सस्ता है, तो आप देखो क्या करते हो? आस-पास के लिए भी कार लेके जाओगे, ठीक? आस-पास में भी जो दुकान है उसके लिए आप कार लेके जाओगे, पेट्रोल खर्चा करोगे। तो आपको पता है यार पेट्रोल का दाम तो बहुत सस्ता है, पेट्रोल खत्म हो गया वापस भरा लेंगे क्योंकि दाम बहुत सस्ता है। तो लो जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज़ की प्राइस लो होती है तो आप उसका, ठीक, तो उसकी आप जब भी प्राइस लो होती है तो आप उसकी कंज़म्पशन बहुत बढ़ा देते हो और उसकी सेविंग कम कर देते हो। तो गाइस ये जो हमने 5 फैक्टर्स देखे, तो इन 5 फैक्टर्स में आपने देखा कि कब-कब हम कंज़म्पशन बढ़ा रहे हैं और कब-कब हम कंज़म्पशन कम कर रहे हैं, वैसे सेविंग कब-कब इंक्रीज़ कर रहे हैं, कब-कब डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स में जनरली कभी-कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आपको हमारी ई-बुक डाउनलोड करनी हो तो कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के बीच में भी पॉप आउट हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट बॉक्स में भी जाके हमसे डिमांड कीजिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक? और गाइस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ये मेरी बात आप मान के चलिए, ठीक? चलिए गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, बाय, एन्जॉय, टेक केयर, चीयर्स, थैंक यू।